वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। आरती जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? फाइन। थैंक यू सो मच। राधे राधे टू ऑल। हमारी जो बातें चल रही है, हम ड्रीम्स के बारे में बात की है, अभी तक हम इंट्यूशंस के बारे में बात की है। और आज हम बात करेंगे उसी के सिमिलर टॉपिक्स को लेकर के, ऑरा रीडिंग के बारे में। हम देखते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि इसका ऑरा बहुत अच्छा था इसलिए मैं इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, या इसका ऑरा मुझे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता इसलिए मैं इससे बात करना भी पसंद नहीं करता हूँ। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो या इसको समझते हैं ना, तो ये ऑरा आखिर में है क्या और किस तरह से ऑरा बनता है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑरा। लाइक जब आप ऑरा के बारे में पढ़ोगे सुनोगे तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहले ऋषि मुनि जो रहते थे, राइट? तो या फिर आप पिक्चर्स भी देखोगे भगवान की जो हमारे पाई जाती है, या जो बुद्ध की पिक्चर है उसके पीछे साइड में ना एक सर्कल बना होता था, लाइक एक लाइट का बीम। तो वो ऑरा ही है। अब हम लोगों का ऑरा इतना ज्यादा वास्ट नहीं होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन लोगों का इसीलिए क्योंकि उन्होंने तपस्या की, मेडिटेशन किया, वर्क किया ना। और उनका ऑरा बहुत फैला हुआ रहता था। आप अगर पिक्चर्स देखोगे, गॉड की जाकर चेकआउट करोगे ना, यू कैन सी। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं कि ऑरा ऐसा नहीं है कि अभी का टर्म है या ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। एशियन टाइम से चलते आ रहा है। आपने जब ऋषि मुनि को तपस्या करते हुए देखा होगा तो एक अलग ही तेज होता था, राइट? उनकी एक अलग ही एनर्जीज होती थी। लाइक ऐसा फील होता था उनके पास जाने से, अगर कोई परेशान भी रहता था, अगर वो उनके पास जा रहा है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, तो एक कामनेस फील होती है। आपने ऐसा भी सुना होगा कि वो मंदिर का ऑरा ही अलग है। लाइक ऐसे भी हम्म। टर्म्स यूज करते हैं, वो प्लेस का ऑरा ही अलग है। क्यों अलग है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑरा क्यों बोलते हैं और क्यों अलग है? लाइक वहां पर पॉजिटिविटी ज्यादा है, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, वहां पर उस चीज का मतलब लाइक मेंटेन करके रखा है, राइट, चीजों को। अगर आप कोई प्लेस विजिट करोगे, आप किसी चीज पे जाओगे, अगर उसको वेल मेंटेन करके रखा है, क्लीन है, प्रॉपर है, तो वहां पर अच्छी वाइब्स आएगी। ऑरा को हम कनेक्ट कर सकते हैं वाइब से, एक पॉजिटिव वाइब से। क्योंकि जिसके अंदर जितनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब रहेगी उसका ऑरा उतना अच्छा होगा, और उसके साथ हमें उतना फ्रेंडली या पॉजिटिव फील होगा। ओके, अब ये चीज आप देखोगे, रिसर्च करोगे, तो कई लोगों का ये कहना होता है लिविंग बींग्स का और ऑब्जेक्ट्स के भी ऑरा होते हैं। ठीक है, इवन साइंटिफिकली भी प्रूफ है। इलेक्ट्रो फोटोग्राफी सुना होगा, हीलियन फोटोग्राफी कहते हैं, आई थिंक, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें ऑरा की पिक्चर्स जो है वो कैप्चर की गई है। ठीक है, बट इस पे बहुत डिबेट्स वगैरह भी हुई है, क्योंकि लाइक जो मतलब लाइक जो अपनी बॉडी है, फॉर एग्जांपल अभी अपना हैंड है, इसका अगर फोटो लेंगे उस पे इलेक्ट्रो फोटोग्राफी पे, तो इसमें कुछ कलर्स विजिबल होते हैं, इसमें कुछ फॉर्मेशंस होते हैं। ऑरा का जो कलर है ना वो प्रॉपरली इस पे दिखाया गया है। आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हो। मैं व्यूअर्स को भी बोलूंगी, अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज, तो सर्च कर सकते हैं। अब क्या है ना, ये और अभी किससे कनेक्टेड है? एनर्जी से कनेक्टेड है। सारी चीज इंटरलिंक है एक दूसरे से। तो अगर हम ऑरा की बात कर रहे हैं या इन चीज की बात करें, तो ये भी एनर्जी से ही कनेक्टेड है। और मतलब एनर्जी इतनी बड़ी चीज है, इतना वास्ट है, कि इसके बारे में ना प्रॉपर तरीके से अभी भी रिसर्च नहीं हो पाई है। हर एक चीज में ऑरा रहता है, कई लोगों का कहना ये होता है। और हर एक चीज में ऑरा रहता है। आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर अगर क्लीन है, पॉजिटिव है, तो वहां से आपको पॉजिटिव वाइब आएगी। आप कचरे वाली जगह पे जाकर देखो कोई, ठीक है, कोई गंदी जगह जाओ, आपको वहां पर बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। एक एग्जाम्पल है, आप शादी में जाते हो किसी की, अच्छी वाइब, अच्छे फंक्शंस में जाते हो, यू एंजॉय इट, यू एंजॉय द वाइब। अब वहीं आप एक ऐसे सेट फंक्शन में जाओगे, कोई मिसिंग हो गया या किसी की डेथ हो गई, वहां पर आपको लो वाइब्रेशंस आएगी, तो वहां के ऑरा मतलब गड़बड़ हो जाते हैं, या वाइब्रेशंस खराब हो जाती है, हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। अब हम ऑरा को आगे लेकर चलते हैं। तो अगर बात करें कि ऑरा के कलर्स भी होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, लाइक बहुत सारे कलर्स के बारे में सुना होगा। अब इसमें भी ये है कि सब लोग बोलते हैं कि जो 7 कलर्स है हमारे, मतलब जो चक्र है उसके बेसिस पे 7 कलर्स के ऑरा रहते हैं। कई लोगों का ये भी है कि पिंक कलर का भी ऑरा होता है, व्हाइट कलर का भी ऑरा होता है। तो ये कलर्स भी होते हैं ऑरा के, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा ये सबसे पहले तो ये है कि ऑरा उस चीज को आप कंसीडर करोगे, मतलब एक ऐसी चीज, वाइब, ऑरा को हम एक वाइब से कंसीडर कर सकते हो कि यार उसका ऑरा, फॉर एग्जाम्पल हम अभी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हम लोग कनेक्ट हुए, तो हम दोनों का कहीं ना कहीं सेम ऑरा होगा। दैट्स वाई वी कनेक्ट, दैट्स वाई वी टॉक। हमारे जो व्यूवर्स है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने लिंक क्लिक क्लिक किया है, जो सुन रहे हैं,
तो उनका ऑरा इस तरीके से है कि उनको यहाँ पर चीजें अट्रैक्ट करिए, ये यहाँ पर आए है, लाइक दैट ना। तो इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं। अब ऑरा कैसे बनता है, ऑरा क्या है, ये भी हम धीरे धीरे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। मतलब रामायण में, महाभारत में हम देखते थे ना, तो वहां पर दिखाते थे स्टार्टिंग में कि अगर भगवान की कोई मूर्ति है या फिर कोई जैसे नारद जी आ रहे हैं तो उनके पीछे एक अच्छी सी रोशनी दिखाई देगी, एक बड़ी सी रोशनी दिखाई देगी। तो इस तरह की चीजें काफी दिखाई देती थी, जिसको हम मानते थे कि जिस पर्सन के पीछे इस तरह की एनर्जी हमको दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स वाला इंसान है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव गुण है। इस तरह से हम लेते थे। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि कई सारे लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, और कई लोग हैं जो इस ऑरा को चेक करते हैं। जैसे आपने एक बताया तरीका कि फोटो लेकर के वो बताते हैं कि ऑरा का कलर कैसा है, किस तरह से ऑरा बनता है। तो हम कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले ये जानना स्टार्ट करते हैं कि ऑरा बनता कैसे है। क्या एक इंसान सिर्फ मेडिटेशन करके अपना ऑरा अच्छा कर सकता है, या वो अच्छे काम करके ऑरा अच्छा कर सकता है, ऑरा बनाना स्टार्ट कर सकता है, या कोई और तरीका जिससे हम अपना ऑरा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसको अच्छा कर सकते हैं? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरा की बात करें तो मेडिटेशन से तो ऑरा स्ट्रांग होता है, नो डाउट, बट पॉजिटिव थिंकिंग भी एक रोल प्ले करती है ना ऑरा के लिए। इफ यू आर पॉजिटिव, अगर आप अच्छा सोच रहे हो, अपने अराउंड पॉजिटिव एनर्जी को फील कर रहे हो या पॉजिटिव रह रहे हो, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बनेगा और पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। आप कंपैरिजन करना, आप एक ऐसे इंसान से मिलना जो हमेशा अच्छी बातें करता है, और एक ऐसे इंसान से मिलना जो हमेशा रोना गाना या लो ऑफ एनर्जीज में रहता है। आपका मन नहीं करेगा लो एनर्जी वाले से ज्यादा देर बात करने का। तो सबसे मेन रोल प्ले करता है ऑरा के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी। इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, तो आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा और धीरे धीरे बढ़ता है। एक और चीज, ऑरा फिक्स नहीं होता है, कि अभी आपका ऑरा ऐसा हो गया फिर आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑरा चेंज होते रहता है क्योंकि हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है, राइट। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो चीजें रहती है उसके अकॉर्डिंग हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, चीजें चेंज होती है। तो हमारा ऑरा का जो वाइब्रेशंस है या लेयर्स भी चेंज होते रहते हैं। हम हमेशा एक टाइम नहीं रहते। जब हम बहुत हैप्पी रहते हैं ना, वी विल अट्रैक्ट हैप्पी पीपल्स टुवर्ड्स अस। अगर मैं खुश हूँ तो मैं अच्छी वाइब्स वालों को अट्रैक्ट करूंगी, अगर मैं उदास हूँ तो मैं नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करूंगी ना। हम अपने ऑरा को कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे हम अपने ऑरा पे वर्क कर सकते हैं, सबसे पहले तो कीवर्ड्स मैं बोलूंगी तो बोलूंगी पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। देन मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने ऑरा क्लींजिंग के बारे में सुना होगा, आजकल बहुत फेमस है, सब लोग बोलते हैं हमें ऑरा क्लींजिंग करना चाहिए। एंड देखो, मेडिटेशन सब करते हैं, सब लोग बोलेंगे कि हम क्या अपने ऑरा को देख सकते हैं। एक ये क्वेश्चंस भी आता है नॉर्मली, क्या हम अपने ऑरा को देख सकते हैं, क्या ऑरा को देखना पॉसिबल है खुद की आंखों से? तो मेडिटेशन करते 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 इट्स पॉसिबल कि आप ऑरा देख सको। और इट्स नॉट लाइक दैट कि आप पूरे प्रॉपर कलर देख रहे हो सामने वाले पर्सन में कि इसका ऑरा किस टाइप का है, वो बहुत हायर लेवल पे जाकर होता है, बट यू फील लाइक दैट। कई बार क्या होता है, हम जस्ट देखते हैं, जस्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वी फील लाइक दैट कि हाँ वाइब मैच हो रही है, ऑरा अच्छा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इस इंसान से, मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तो वो एक ऑरा हमें समझ आ जाता है ना। तो इस तरीके से हम ऑरा को देख सकते हैं। और ऑरा के लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल ये मैं बोलूंगी कि वो ये है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है। इफ यू आर पॉजिटिव, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर थॉट प्रोसेस, यू कैन सी द चेंजेस, और वैसे वैसे आपका ऑरा स्ट्रांग बनेगा। मेडिटेशन, मंत्रा, ये सारी चीजें तो है, बट आपको पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा। आप कर रहे हो, आपका ध्यान ही नहीं लग रहा, तो फिर कोई मतलब की बात नहीं है। आप मेडिटेशन कर रहे हो बट आपका मन कहीं और है, इट्स नॉट वर्किंग। प्रॉपर चीजों को लेकर करना होगा। अब हम इसी को थोड़ा आगे बढ़ते हैं कलर्स की टूवर्ड्स। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोगों से मिलकर आपको ऐसा लगता है कि बहुत पावरफुल फील होता है, ऐसा फील होता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है या पावर फील होने लग जाता है कुछ कुछ लोगों से मिलकर। तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि इसका ऑरा का कलर रेड कलर हो सकता है। जहां आपको पावर फील हो रही है, जहां पर आपको पैशन फील हो रहा है ना, तो आप रेड कलर वहां कंसीडर कर सकते हो। कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो आप, वहां ऑरेंज कलर कंसीडर कर सकते हो। येलो कलर एक्टिविटी, एक्टिवनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप एक्टिव रह रहे हो तो वहां आप येलो कलर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को हीलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
लाइक अगर हम माँ तारा की एनर्जी की भी बात करें तो वो ग्रीन कलर की एनर्जी होती है, तो ग्रीन कलर को हम कहीं ना कहीं हीलर की एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूशन के लिए पर्पल कलर ले सकते हैं। व्हाइट कलर मतलब एक व्हाइट कलर का ऑरा मतलब एक पीस, कामनेस या फिर एक मैजिकल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी है। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे आई टू आई, आप देख पा रहे हो, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ कुछ लोग देख पाएंगे नो डाउट, बट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। बट आप ऐसे पर्सन से मिलोगे ना, यू फील द वाइब्स। मतलब आपको अगर पावर फील हो रहा है, यू कैन फील लाइक दैट कि हाँ इसका ऑरा मे बी रेड कलर का हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा इस चीज को मतलब समझ सकते हो। क्योंकि अगर आपको प्रॉपरली अपनी आंखों से ऑरा देखना है, इट्स रिक्वायर्ड टाइम, इट्स रिक्वायर्ड मेडिटेशन, इट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें उसके बाद ही आप देख पाओगे। अदरवाइज ऐसे इजीली देखना तो पॉसिबल नहीं है। अभी सी को मैं आगे लेके चलूंगी। आप लोग बोलते होंगे कि भाई मतलब वाइब मैच होनी चाहिए तो सब कुछ सही हो जाता है, चीजें सॉर्ट हो जाती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट अब एक चीज ये भी सुनने में है, आजकल सब लोग अपने फेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने लुक पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोगों को नोटिस करना, वो बहुत ज्यादा वेल ड्रेस्ड रहते हैं, बहुत मेकअप वगैरह भी करते हैं, बट उनका वाइब इतना नहीं रहता कि वो उतनी ऑडियंस को अपने पीछे खींच सके या उतने लोगों को अपने टूवर्ड्स ला सके। बट कुछ लोग एकदम सिंपल रहेंगे, एकदम जेन्युइन, बट वो अपने टूवर्ड बहुत बड़ी ऑडियंस या कम्युनिटी को लेकर चलते हैं। ये इसीलिए क्योंकि उनका ऑरा वैसा है। सो 10% का वर्क होता है आपका लुक, ड्रेसअप। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, इट्स नॉट मीनिंग कि आप ड्रेसअप ना करो, आप अपने लुक पे ध्यान ना दो। बट 90% जो रोल रहता है वो ऑरा का रहता है। जैसे हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, हम पॉजिटिव रहेंगे, हम में एक पावर रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो हम अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में, और एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारी लाइफ में आएगा। और अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है, आपका मैनिफेस्टेशन पावर भी इंक्रीज होगा। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी आगे और बात करेंगे, देन वी टॉक अबाउट मोर लाइक कौन सी मेथड है क्लींजिंग एंड सो ऑन। बिल्कुल। आपने कभी अपना ऑरा देखा है, किसी तरह से फील किया है, या फिर आपके आसपास कोई है उसका ऑरा, मतलब उससे बात करना स्टार्ट करने से पहले ही सिर्फ उससे हमने मिले हैं या उसके आसपास खड़े हुए हैं, तो क्या आपने कभी उसका ऑरा फील करने की कोशिश की है? ओके, यस, मैंने किया है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, एकदम कलर नहीं दिखता है। अगर आप बोलोगे कि आपको ऑरा का ये कलर दिख गया क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। और मैंने इतनी एनर्जी लगाई भी नहीं है, बट आई फील लाइक दैट। जैसे अगर मैंने 2-3 लोगों से कम्युनिकेट किया, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, नाम नहीं लूंगी मैं। सो कुछ लोगों से बात करके ऐसा फील होता है, वी फील मोटिवेटेड। तो आई फील लाइक दैट, मतलब जैसे आप कनेक्ट कर सकते हो ना चीजों को, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपको मोटिवेशन मिल रहा है, आप लो ऑफ एनर्जी से हाई एनर्जी में आ रहे हो, तो एक हीलर की एनर्जी, ग्रीन कलर का ऑरा आप वहां पर कंसीडर कर सकते हो। और वाइब्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई फील लाइक दैट कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी से मेरी वाइब मैच हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरा ऑरा का कलर ग्रीन है, तो मैं ग्रीन कलर के ऑरा के लोगों को अट्रैक्ट करूंगी अपने लाइफ में, उससे सिमिलर वाइब्स वाले, सिमिलर चीजों को लेकर, क्योंकि सेम चीज ही अट्रैक्ट होती है। अब आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, अपोजिट भी तो अट्रैक्ट होते हैं, बट एक मैं नॉर्मल सिनारियो को लेकर चल रही हूँ। जैसा हमारा ऑरा रहता है, हम उस टाइप के पर्सनालिटी या उस टाइप के लोगों को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करते हैं। हम जब बात करते हैं, हमें चीजें समझ आने लग जाती हैं। अगर हम कम्युनिकेट करें, अगर हमारा ऑरा या वाइब मैच नहीं हो रही, हम ज्यादा टाइम तक उससे बात नहीं कर पाएंगे, कितनी कोशिश क्यों ना कर ले। सामने वाला बंदा बहुत एफर्ट्स कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। वाइब्स होती है ना, जैसे अभी हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे आपका ऑरा सही लग रहा है, बट मे बी समटाइम मुझे फील हो कि नहीं कुछ गड़बड़ है ऑरा में, या कुछ गड़बड़ है, या कुछ इंटेंशन ही पता चल जाती है, चीजें सेंस हो जाती है। सो आई फील लाइक दैट नहीं, वाइब्स मैच नहीं हो रही। एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक ओके था, बट नाउ इट्स नॉट ओके। ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक पर्सन को एक बार एक मीटिंग में ही जज करके बैठ जाओ। वी डोंट नो ना वो किस सिनारियो से गुजरा है। क्योंकि मैंने बताया, आप जब हैप्पी रहते हो आपका ऑरा बड़ा रहता है, वास्ट होता है, बहुत अट्रैक्टिव होते हो, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। आप जब सैड होते हो आपका ऑरा थोड़ा कम होते जाता है, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस कम हो रहे हैं, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। तो ये भी डिपेंड करता है।
और ऑरा हमेशा चेंज होते रहता है, लाइक फिक्स्ड नहीं रहता। अगर आप बोलोगे कि यही कलर है हमेशा, तो ऐसा नहीं है। लेयर्स अप्स एंड डाउन्स तो होंगे ना, चेंजेस तो होंगे ना थोड़े। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि मैं ही सही हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ चीजों के हिसाब से, क्योंकि हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। आप एक ही फेज पे हमेशा नहीं रह सकते। अगर आप बोलो कि आप 24 घंटे खुश रहो, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना। बिल्कुल। थोड़ा सा इसको मैं एक बार अगर प्रैक्टिकली लेकर के चलूँ ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। कोई कपल है, लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ है, जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, ठीक है, हम दो सिचुएशन को लेंगे। एक कपल की अरेंज मैरिज हुई है और दूसरा कपल है जिसने लव मैरिज की है। नॉर्मली जैसा हम अभी बात कर रहे हैं, तो जिसने लव मैरिज की है उन दोनों का ऑरा लगभग सिमिलर होगा, इसीलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, अभी वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हैं, तो उनका ऑरा किस तरह से भी बन रहा है वो हम देखते जाएंगे जब उनकी शादी आगे चलेगी। अब आगे मानते हैं कि 1 साल के बाद ये कपल जिसने लव मैरिज की थी, अब ये डाइवर्स की सिचुएशन तक आ चुका है। वहीं पर वो कपल जिसने अरेंज मैरिज की थी, उसके अंदर अब प्यार बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको अगर हम ऑरा की तरह समझें, तो क्या ये जो लव मैरिज वाला कपल था, इनका ऑरा खत्म होने लगा, इनका ऑरा चेंज होने लगा, और जो अरेंज मैरिज वाला कपल था उसमें ऑरा किस तरह से बनने लगा? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि ऑरा हमेशा सेम नहीं रहता है। आप एक ही चीज के साथ कनेक्ट करोगे, एक ही चीज के साथ वर्क करोगे, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, लाइक यू फील लाइक दैट कि हो गया बहुत। तो आप एक पर्सन के साथ हो, इट्स डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिनारियो ऐसा ही होगा, बट आपने एक फ्रेम करके बताया, सो उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इट्स डिपेंड कि जैसे लव मैरिज की बात करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उन लोगों के बीच पहले जो वाइब्स आती थी, पहले जो एनर्जीज थी, वो एनर्जी उन्हें पहले ऐसा लगता था कि उसकी नीड हो। मे बी हमारी हर एक एज होती है, हर एज में हमारी कुछ नीड होती है, हर चीज रहती है। तो वो धीरे धीरे करके वो जो चीजें हैं, या वो पैशन बोलूं या वो चीज बोलूं, वो डाउन भी हो जाता है। इफ यू फील लाइक दैट, जब हम यूथ रहते हैं तब हम बहुत एक्टिव रहते हैं, राइट? बट हम जैसे जैसे ओल्ड होते हैं, हमारी एनर्जी भी तो डाउन होती है ना। सो उनका ऑरा मैच हुआ था, अट्रैक्टिव थे वो टूवर्ड्स दोनों। तो इस उसका मतलब हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि उस टाइम पे उनकी वाइब मैच हो रही थी, बट अब वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे हैं, जब चीजें हो रही है, तो मे बी वो चीजें थोड़ी डाउन होते जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि ऑरा की वजह से ये सिनारियो हो रहा है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी हमें वहां देखनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कोई और सिनारियो भी है, बट हम उसे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि धीरे धीरे चीजें कम हो रही है, बट ऐसा नहीं बोलेंगे कि उनका ऑरा डाउन हो रहा है। इट्स डिपेंड कि क्या सिनारियो है। एंड द सेकेंड, आपने बात करी अरेंज मैरिज में, तो स्टार्टिंग उन्होंने अंडरस्टैंडिंग पे ली, धीरे धीरे वर्क किया। आप जब कोई भी काम करते हो, आप इसे इस तरीके से कनेक्ट करो। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई काम कर रहे हो, नया नया कोई काम सीखते हैं, रोटी बनाना या फिर पढ़ाई करना, टेबल याद करना, व्हाटएवर जो भी आप सीखते हो, वीडियो एडिटिंग करना, स्टार्टिंग में बहुत पैशनेट रहते हैं, बड़ा मजा आता है, गलतियां होती है, गुस्सा आता है, बट हम करते हैं, हम में पैशन होता है। तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि जो अरेंज मैरिज वाले हैं, उनको कुछ करना है, चीजों को वर्कआउट करना है, या चीजों को समझने की कोशिश करना है, उनको सीखना है। अब ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो उनको कुछ तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे ना। तो वो जब करेंगे, धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी और कहीं ना कहीं वाइब्स मैच होने लग जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन किस तरीके से डील करता है। इट्स नॉट मीनिंग कि लव मैरिज वाले का सिनारियो ऐसा हो जाएगा कि वो डिवोर्स तक पहुंच जाए। इट्स मीनिंग उन्होंने प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया, इट्स मीनिंग उन्होंने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया। क्योंकि अगर आपका ऑरा या वाइब मैच हुई है, तो कोई तो बात रही होगी ना सामने वाले पर्सन में, वरना इतनी बड़ी दुनिया में आपको वही क्यों पसंद आया, राइट? सो कहीं ना कहीं गलती पर्सन की है कि उसने अपने साइड से कोई कमी छोड़ी, उसने उसके साइड से वो एफर्ट्स नहीं लिए जो उसे लेने चाहिए थे। बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेकर के जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी इंसान को किसी का ऑरा चेक करना है या उसके ऑरा को रीड करना है, तो वो क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकता है जिससे वो ऑरा को रीड करना स्टार्ट कर पाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम बात कर रहे हैं ऑरा रीड करने की, राइट? कि मुझे आपका ऑरा रीड करना है कि कैसा है, क्या वाइब्रेशंस हैं। तो कई बार ना आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हम इंसान को देखकर पहचान जाते हैं
ठीक है। जो एक्सपर्ट रहते हैं ना, वो उन लोगों का ऐसा रहता है कि लाइक वो देखकर ही आपकी सारी चीजें या सारी प्रोडिक्शन कर देंगे बेसिस ऑन योर ऑरा, क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन किया है, टेक्निक्स कुछ फॉलो किए, तो उस उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो सामने वाले को देखकर सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे कि इनका ऑरा कैसा है, इनका नेचर कैसा है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, एंड सो ऑन चीजें। अब यहीं पर आप देखोगे कि कुछ लोगों का इस तरीके से मैं बता रही हूँ, अब हर कोई एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता, या हर कोई का सिनेरियो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब नॉर्मली किसी पर्सन से हमें मिलना है, बात करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसका ऑरा हमें कैसे पता चलेगा? इट्स डिपेंड, ठीक है। लाइक आप किस पर्सन से किस सिचुएशन में मिल रहे हो, राइट? अगर आप किसी से मिल रहे हो, आपको बहुत फ्रेंडली फील हो रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास जा मतलब उसके पास जाके आप यू फील ब्लेस्ड, यू फील हील, यू फील रिलैक्स, इट्स मीनिंग उनके ऑरा में पॉजिटिव एनर्जी है। इट्स मीनिंग उनके ऑरा में कोई बात है, तभी तो आप अट्रैक्ट होगे, तभी तो आप बात करोगे ना। अब एक चीज और मैटर करती है, आप ऑरा के लिए बात करें तो जैसे एक कुछ लोगों को देखा होगा एकदम सैड से, उदास से, परेशान से रहते हैं, लाइक एकदम डल ऑफ एनर्जीज, उनकी वाइब्स, उनका ऑरा एकदम नेगेटिव है, आप ऐसे पहचान सकते हैं। कुछ लोगों को देखना, उनके दिमाग में, दिल में जो भी है, बट स्माइल मेंटेन करके चलते हैं, बहुत फॉरगिविंग नेचर के रहते हैं, फॉरगिव कर देते हैं लोगों को इजीली। इट्स मीनिंग उनका ऑरा इतना पॉजिटिव है, या उनको इतनी समझ है कि इट्स ओके, हो जाता है चीजें। कुछ मेथड्स हम बात करेंगे कि जैसे ऑरा कैसे क्लीन करना चाहिए, कैसे हम अपने ऑरा को और बेटर बना सकते हैं, और कैसे ऑरा पे हम और कनेक्ट करके और अच्छे से अपने ऑरा को जान सकते हैं, इस पे हम वर्क करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम ऑरा से सबसे पहले एक और चीज मुझसे मिस हो गई, मैं यहाँ पर कंप्लीट करना चाहूंगी उसे। अगर आपको अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाना है तो आपको अपनी गंदी आदतें, जो भी खराब आदतें, उसको छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप कंसीडर कर सकते हो लाइक एक प्रॉपर शेड्यूल में नहीं रहना, बहुत ज्यादा मेस क्रिएट करना, वेल अरेंज नहीं रहना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं रहना। अगर आप इन सारी चीजों पे वर्क नहीं करोगे तो आपका ऑरा खराब होगा, यू विल अट्रैक्ट द नेगेटिव एनर्जी, यू विल अट्रैक्ट द नेगेटिव थिंग्स, राइट? सो इस पे आपको काम करना चाहिए। अगर आप इस पे वर्क करते हो तो बहुत अच्छी बात है और चीजें बेटर होगी, बट अगर आप नहीं करते हो तो चीजें खराब हो सकती है, ठीक है। अब कई बार आपने सुना होगा, मतलब मैंने भी सुना है, और इवन ऐसा है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब कोई बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन स्टेट पे चला जाता है, जब मेडिटेशन करते जाते देन जब आंखें बंद करते हैं ना, उनको अपने साइड में ही वाइब्रेशंस और लेयर फील होने लग जाती है, और वो क्लियरली देख पाते कि उनके ऑरा का कलर क्या है। तो अगर आप बात करो कि हम अपने ऑरा को कैसे देख सकते हैं, या हम अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स भी होते हैं, हम रिचुअल्स की बात नहीं करेंगे, नॉर्मल चीजों को लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिटेशन करके, ठीक है, आप अपने ऑरा को देख सकते हो, ठीक है, अपने ऑरा को देख सकते हो। अब आप मेडिटेशन करोगे, आप अपनी हायर पावर में आओगे, इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आप सामने वाले पर्सन के भी ऑरा को देख पाओ। बट मैंने ये भी बताया कि आप हर इंसान के कलर को एकदम एग्जैक्ट नहीं देख पाओगे जब तक आप उस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। अगर आप सोच रहे हो आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से या थोड़ी बहुत चीजों से देख पाओ कि हाँ इसका ये कलर है, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर किसी के ऑरा को हम कैच नहीं कर सकते। वाइब्स आप कैच कर सकते हो, फील कर सकते हो, कलर से कनेक्ट कर सकते हो, देन आप फील कर सकते हो कि हाँ इसका ऑरा इस तरीके का होगा। किसी के पास जाके आपको पीस फील हो रहा है, कामनेस फील हो रहा है, आप कंसीडर कर सकते हो व्हाइट कलर का ऑरा है। किसी के पास जाके आपको फील होता है लाइक कुछ तो बात है, इंटिटिव है, टर्कोइज कलर का आप ऑरा फील करा सकते हो या बोल सकते हो, राइट? तो कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे हम कि जिससे हम अपने ऑरा को और स्ट्रांग बना सके और पॉजिटिव कर सके, और एक एक्सरसाइज के बारे में भी मैं बताऊंगी ताकि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो अपने ऑरा पे वर्क करके अपने ऑरा को और स्ट्रांग बना सके, ठीक है। लाइक ये टेक्निक्स भी एक्सरसाइज ही है, बट एक मेनली मेरी फेवरेट है, सो आई विल शेयर इट। सबसे पहले ना आप लोगों को मेडिटेशन तो करना ही है अपना ऑरा क्लीन करने के लिए, अपना ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अपना ऑरा को और ज्यादा अट्रैक्टिव या पॉजिटिव बनाने के लिए। पहला, आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि 2-3 घंटे करो, इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं ये बोलूंगी कि भले आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, बट एक शांत पीसफुल एनवायरमेंट में करो, कामनेस के साथ करो, पॉजिटिविटी के साथ करो, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, आप बोलोगे कि मैम हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हमारे घर में इतना रश होता है या इतना रश है लाइफ में कि हम नहीं कर पा रहे। एक इनिशियल दे सकते हो आप, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा।
एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओगे, यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन सी द चेंजेस। ओके, सो आपको पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑरा भी स्ट्रांग होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड के टुवर्ड्स, या नेक्स्ट चीज जिससे हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं या पॉजिटिव बना सकते हैं ना, विजुअलाइजेशन। ये प्रॉपर एक टेक्निक है। आप अपने ऑरा को लाइक प्रॉपर वे में, जैसे आप सनलाइट को विजुअलाइज कर सकते हो, मून लाइट को विजुअलाइज कर सकते हो, डिवाइन लाइट को विजुअलाइज कर सकते हो कि वो आपको हील कर रही है। वो गाइडेड मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइक विजुअलाइजेशंस में। आई होप आप समझ पा रहे होगे और व्यूअर्स भी समझ पा रहे होंगे, जिसमें हमें लाइट फील होता है हमारी बॉडी पे, पूरी स्क्रीन पे, लाइक पूरे अराउंडिंग में। कई लोग अपने आप को एक अलग ही रूम में पाते हैं, ग्रीन कलर के रूम में, ब्लू कलर के रूम में, मतलब सब लोगों का अलग अलग इमेजिनेशन होता है कि मुझे इस कलर के रूम में जाना है। तो इफ यू वांट, आप अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट कि मुझे हीलिंग को अट्रैक्ट करना है, यू कैन इमेजिन ग्रीन कलर रूम। सो वहां से आपको हीलिंग भी प्रोवाइड होगी, तो एक यहाँ से भी आपके ऑरा को बूस्ट मिलेगा, या आपका ऑरा स्ट्रांग बनेगा। ये जो टेक्निक है ना जो मैं अभी बताने जा रही हूँ, ये मेरी फेवरेट है, वाटर चार्जिंग टेक्निक। आप अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाने के लिए, आप अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए आप वाटर चार्ज करके पी सकते हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें दो वेरिएशन हम लेके चलेंगे, एक तो वाटर चार्ज करके पीना, और एक जब हम नहाते हैं, बाथ लेते हैं, तब आपको फील करना है कि आप अपने अंदर, मतलब लाइक हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि हमारी बॉडी क्लीन हो रही है, बट आपको ये भी इमेजिन करना है कि आपके अंदर के जो भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, वो भी सारी रिलीज हो रही है, राइट। तो दो मेथड है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले वाटर चार्जिंग, बहुत सिंपल प्रोसेस है, अलग अलग मेथड है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड व्यूअर्स कि उनको किस तरीके से करना है। मैं एक सिंपल मेथड बताऊंगी, कुछ नहीं करना है, आपको एक ग्लास लेना है, उसमें आपको पानी लेना है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगी कि पानी पूरा ओवरफ्लो मत करना, ऊपर का स्पेस थोड़ा सा खाली रखना, ताकि आप उसमें पॉजिटिव इंटेंशन डालो तो वो ओवरफ्लो होके भरे, मतलब लाइक गिरे ना। आई होप यू गेट माई पॉइंट। पानी लेना है ग्लास में, दोनों हाथों में होल्ड करना है, देन आपको उसको अच्छे अच्छे अफर्मेशंस देने हैं, आपको उससे अच्छी बातें करनी है, आपको पॉजिटिव एनर्जीज देनी है। यू कैन इमेजिन व्हाइट लाइट ऑल्सो, कि आप उस गिलास को अपने दोनों हाथों में होल्ड करके रख रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो कि उस पर व्हाइट लाइट आ रहा है, डिवाइन उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आप उस ब्लेसिंग्स को कॉल कर सकते हो जिसकी आपकी लाइफ में कमी है। इफ यू वांट मनी, यू कैन इमेजिन डिवाइन आपको बहुत सारी मनी की ब्लेसिंग्स दे रहा है, यू आर अ मनी मैग्नेट। तो उस सेक्टर, उस चीज के बारे में आप अफर्मेशन सेट करो। यू कैन इजीली गेट अफर्मेशन ऑन गूगल, यूट्यूब, वट एवर, जहां से भी आपको मिले आप अफर्मेशन नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपका मन में आता है या आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप खुद के भी क्रिएट कर सकते हो। आपको अफर्मेशन देना है, अपने सच्चे दिल से उसे बोलना है, और उस पानी को पीना है। उस पानी को पीने के बाद ना, आई एम डैम श्योर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अलग वाइब ना आए। एक तो आप जब इस एक्टिविटी को करोगे ना, आपसे कंट्रोल नहीं होगा, आप पानी पीकर बैठे रहोगे, यू फील लाइक दैट कि अब तो मुझे पानी पीना है। उस पानी को आप पीने से रोक नहीं पाओगे। लाइक अगर आप 10 मिनट करते हो, 5 मिनट करते हो, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, आपको मन करेगा ये पानी पी लो। करके जरूर देखना। मैं व्यूअर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एक्टिविटी जरूर करना, और जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। इवन वो पानी का टेस्ट भी आपको अलग लगेगा। पानी, अब यहाँ पर लोग बोलेंगे मैम पानी का टेस्ट नहीं होता, आप कैसी बातें कर रहे हो। पी कर देखना, नॉर्मल पानी पीना पहले, और फिर चार्ज करके पानी पीना। इससे भी कहीं ना कहीं आपका ऑरा क्लीन होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी जाएगी। ठीक है, ये एक मेथड मैंने बताई। एक और चीज मैं बताती हूँ, जब आप नहाते हो तब आपको ये कंसीडर करना है, जैसे जब हम नहाते तो हम ये समझते हैं कि हमारी क्लींजिंग हो रही है, राइट। कई लोग सॉल्ट वाटर से नहाते हैं, कई लोग बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं। तो आप नहा रहे हो, तब आपको ये इमेजिन करना है कि आप अपनी पूरी बॉडी से जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, एंजाइटी, व्हाटएवर, जो भी चीज आपको रिलीज करना है, उन सारी चीजों को रिलीज कर रहे हो वन बाय वन। तो जब आप ऐसा करोगे, यू कैन क्लीन योर ऑरा। आपको किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना पड़ेगा अपना ऑरा क्लीन कराने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रोक रही हूँ, बिल्कुल जाओ। अगर आप बिजी हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करवाना चाहिए, बहुत सारी रिचुअल्स होते हैं, आप कर सकते हो, बट मैं जेन्युइन बता रही हूँ जो सब लोग कर सके, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वन पे चलते हैं कि ये तो ठीक है मैम, आपने टेक्निक बता दी, मेडिटेशन बता दिया, और बताइए कि हम क्या करें कि हमारा ऑरा स्ट्रांग रहे, पॉजिटिव रहे, या बहुत अच्छा रहे। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, सनलाइट में जाकर बैठ जाओ, मूनलाइट में जाकर बैठ जाओ, पार्क में जाकर बैठ जाओ। वहां से भी आप पॉजिटिव वाइब्स कैच करोगे, वहां से भी आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, वहां से भी आपका ऑरा क्लीन होगा। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज, लाइक ये कुछ एक्टिविटीज करके आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा।
तो ये कुछ स्टेप्स है, ये कुछ चीजें हैं जिससे आपको बहुत लाइट फील होगा, और आई थिंक ये एक्टिविटी इनफ है आपके ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए। बाकी अगर इसे और देखा जाए, सुना जाए, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट। अगर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोगों से, वाटर चार्जिंग वाला टेक्निक जरूर ट्राई करना। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो या नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट नेचर में वॉक करना, पॉजिटिव थॉट्स को अपने लाइफ में लेकर आना, सी द चेंजेस। आपको अपना ऑरा अलग ही लगेगा और आप अपनी लाइफ में उन सारे लोगों को या उन सारे पर्सन को अट्रैक्ट करोगे जिनको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। आप ऑफिस जाते हो, आप चाहते हो कि बॉस आपसे इम्प्रेस हो जाए, वो आपको अप्रिशिएट करे, वर्क ऑन इट, जरूर करेंगे। आप कुछ टेक्निक्स को फॉलो करके देखो। आप चाहते हो कि आप आपकी लाइफ में जो पर्सन रह रहे हैं वो लॉन्ग टाइम तक रहे, तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये जितना डेप्थ में आज हमने जाना है ऑरा रीडिंग को लेकर के, हम इस पर एक पूरी सीरीज भी बना सकते हैं और बहुत इन डेप्थ इसको हर एक टॉपिक को डिस्कस भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और शायद जब हम उस सीरीज को खत्म करेंगे तो हम हर किसी का ऑरा फील भी करने लग जाएं, उसको रीड भी करने लग जाएं, एक एक्सपर्ट ऑरा रीडर भी हम बन सकते हैं। आज हमने जो भी बेसिक डिस्कशन किए हैं ये भी बहुत डेप्थ है, और जो मेडिटेशन टेक्निक्स जानी है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप करके जरूर बताइएगा कि वाटर चार्जिंग टेक्निक आपको कितना यूजफुल लगी, आपको मेडिटेशंस कितने यूजफुल लगे ये बताइएगा। इस वीडियो की लास्ट में ऑरा स्कैनिंग मेडिटेशन भी आपको मिलेगा, उसको जरूर करिएगा। और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आरती जी, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस अबाउट ऑरा रीडिंग इन डेप्थ। एंड हम आगे और भी ऐसे टॉपिक्स को आपसे सीखेंगे, आपसे जानेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना सभी लोग।